हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इतिहास का विभाजन। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि इतिहास होता क्या है और इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है। फिर से पुनः हम वही टॉपिक पर थोड़ा सा रिवीजन पर चले आते हैं। जानते हैं कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास आपको बताए थे दो शब्द से मिलकर बना है, एक इति और एक हास। इति का अर्थ क्या होता है? तो इति का अर्थ जो होता है वो बीता हुआ समय होता है, यानी पास्ट टाइम। और हास का अर्थ होता है कहानी। मतलब जिस शास्त्र में हम बीती हुई कहानी को पढ़ते हैं वो आपको इतिहास कहलाता है। जिस विषय में हम बीती हुई कहानी के बारे में जानते हैं वो आपको इतिहास कहलाता है। इतिहास जो है वो है अतीत का अध्ययन, क्योंकि ये जो है लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। हमने बताया था कि इतिहास जो है, इतिहास में हम देश, समाज, मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, पिछली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वो आपको इतिहास कहलाता है। अगर बात किया जाए इतिहास के जनक का, तो इतिहास का जनक हेरोडोटस हैं। रोमन दार्शनिक थे जिन्होंने इनको, हेरोडोटस को इतिहास के जनक की संज्ञा दी थी। और कौन दार्शनिक थे? तो वो दार्शनिक थे रोमन दार्शनिक सिसरो। सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा, इनका नाम जनक दिया, पिता कहा इतिहास का। तो अगर कहा जाए आपसे कि इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है, तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ये हमने आपको बताया था। अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है, तो भारतीय इतिहास का जनक बाबू मेगास्थनीज को कहा जाता है। और मेगास्थनीज जो हैं वो यूनान के राजदूत थे। मेगास्थनीज जो थे वो यूनान के क्या थे? राजदूत थे। और यूनान से चल करके पटना में आए थे, पाटलिपुत्रा में आए थे। और किसके शासन काल में आए थे? तो हमने बताया था कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे। और मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्रा के बारे में उनको में समाहित किया गया है, उसमें विस्तृत रूप से बताया है पाटलिपुत्रा के बारे में। तो आप याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास का जनक जो है वो मेगास्थनीज को माना जाता था और माना जाता भी है। अगर आपसे कहा जाए कि आधुनिक इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आधुनिक इतिहास का जनक बिशप विलियम स्टब्स को कहा जाता है। इतना आप चीजें जो हैं इतिहास में समान जानकारी जो हैं हम आपको बता दिए थे। अब आज के इस क्लास में हम जानेंगे इतिहास का विभाजन, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का विभाजन जो है वो आपको तीन भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, इसको अलग किया गया है। इतिहास जो है तीन प्रकार का होता है। एक आपको जो है पहला जो है भाग वो प्राक इतिहास है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। याद रखिएगा। प्राक इतिहास आखिर है क्या? तो ध्यान से सुनिएगा। इस काल की कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है। इस काल का ज्ञान जो है वो आपको पत्थर एवं हड्डियों से बने औजारों से हुआ है, ये आप याद रखिएगा। इसे हम पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। प्राक इतिहास को हम किसके काल के अंतर्गत रखते हैं? तो याद रखिएगा पाषाण काल के अंतर्गत इसे रखा गया है। अब बात करते हैं दूसरा जो है वो आपको है आद ऐतिहासिक काल, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब ये होता क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। इस काल की लिपि तो प्राप्त है, इसे लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। इस काल की लिपि तो प्राप्त है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल में आपको सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आती है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किसके अंतर्गत आता है? तो आपको आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तीसरा जो है वो है आपको ऐतिहासिक काल, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। अब ये क्या होता है? तो इस काल का संबंध जो है वो लिखित सामग्री से है, इसे पढ़ा गया है। और इसके अंतर्गत जो है वो आपको वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल आपको आता है। किसके अंतर्गत? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। याद। अब चलिए इसको हम विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं प्राक इतिहास।
प्राक इतिहास को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसमें जो है आपको पाषाण काल आता है। इसमें कौन काल आता है? पाषाण काल इसमें आता है, यानी प्राक इतिहास में आता है। और पाषाण काल का जो अध्ययन सबसे पहले आपको रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया। कब किया था? तो 1863 में। याद रखिएगा। पाषाण काल जो है वो लाखों वर्षों तक चला और पत्थरों के औजारों के स्वरूपों के आधार पर थॉमसन ने, याद रखिएगा, पत्थरों के औजारों के स्वरूपों के आधार पर थॉमसन ने इस काल को 3 भागों में बांटा। इस काल को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा, जिसको हम पहला को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओल्ड स्टोन एज। दूसरा जो है वो है आपको मध्य पाषाण काल, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मिडिल स्टोन एज। और तीसरा जो है वो आपको नव पाषाण काल, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं न्यू स्टोन एज। चलिए अब इसको हम विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा पाषाण काल में हम क्या क्या सीखें। तो पूरा पाषाण काल का जो समय जो है वो अज्ञात समय से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसमें मानव जो है पत्थर का उपयोग करना सीखा। पूरा पाषाण काल में मानव जो है पत्थर का प्रयोग करना सीखा। अगर आपसे कहा जाए कि किस काल में पत्थर का प्रयोग किया गया था, तो आपको बोलना है पूरा पाषाण काल में। इसमें शिकार का अल्प ज्ञान था और कच्चे मांस खाते थे। अगर आपसे कहा जाए कि कच्चे मांस खाते थे, कौन समय में खाते थे, तो पूरा पाषाण काल में खाते थे, याद रखिएगा। इस काल में जो है एक सबसे अच्छा बात यह है कि इस काल में आग जलाना सीखा। पूरा पाषाण काल में आग जलाना पूरा पाषाण काल में सीखा। और इसका जो प्रमाण जो है साक्ष्य जो मिले हैं वो चीन के चाओ जू गोजियन से मिले हैं, गुफा